और क्या हालचाल गाइस। हम देखते हैं कि ज़ाइकोर उतनी ताकत फिर से बढ़ा चुका होता है जब गोकू और वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन के हेल्प से अर्थ पर आए थे। ज़ाइकोर की इस ताकत को देखकर गोहान ज़ाइकोर से कहता है, ज़ाइकोर क्या ये तुम्हारी पूरी ताकत है या फिर तुम पिछली बार की तरह इस बार भी अपनी पूरी ताकत को छुपा रहे हो। ज़ाइकोर कुछ नहीं कहता है और हंस रहा होता है और ज़ाइकोर आगे कहता है, गोहान जितना मैंने सोचा था उससे भी बड़े वाले बेवकूफ हो तुम। भला कोई फाइटर अपनी पूरी ताकत वो भी अपने फाइट के बीच में बता दे, ऐसा कभी हुआ है क्या? मैं बस तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहूँगा और उसका जवाब ये है कि गोहान तुम सिर्फ एक नौसिखिए हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ज़ाइकोर के इतना कहने के बाद पिक्लो गोहान से कहता है, गोहान ज़ाइकोर से कुछ भी पूछना बेकार ही होगा। हालांकि गोहान तुमने जो ज़ाइकोर से पूछा है वो बिल्कुल सही था, लेकिन ज़ाइकोर की बात से ये साफ होता है कि ज़ाइकोर फाइट करने में और फाइट करने के तरीके में हमसे आगे है और इसीलिए उससे कोई भी सवाल पूछना हमारे लिए बेकार साबित होगा। गोहान पिक्लो से कहता है, पिक्लो हाँ तुमने सही कहा, मैंने जितना सोचा था ज़ाइकोर उससे भी ज्यादा चालाक है। गोहान के इतना कहने के बाद ज़ाइकोर कहता है, बंद करो तुम्हारी ये बकवास बातें। मैं एक कायोशिन मतलब गॉड का बेटा हूँ, इसीलिए मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ और मैं एक सेयन का बेटा हूँ तो उस चीज को मैं मिटा भी सकता हूँ और इसीलिए मुझे तुमसे ज्यादा पता है। इतना कहने के बाद ज़ाइकोर आगे कहता है, तो बताओ सबसे पहले कौन है जो मेरा सामना करना चाहता है और जल्द से जल्द मरना चाहता है। हम देखते हैं कि ज़ाइकोर की बात को गोकू, वेजिटा, ब्रॉली, विस, बीरस और बाकी सभी लोग सुन रहे होते हैं और तभी विस बीरस से कहता है, माय लॉर्ड आपने सुना? तभी मैं सोचूं कि ज़ाइकोर भला इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, क्योंकि ज़ाइकोर एक कायोशिन जिसे गॉड का दर्जा दिया जाता है, एक क्रिएटर का बेटा है और ये सारी बातें ठीक ही थी, लेकिन एक सेयन होने की वजह से उसकी ताकतें आसमान छू रही है। विस इतना कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपना एक हाथ आगे करके पिक्लो को अपना निशाना बना रहा होता है। ज़ाइकोर कहता है, क्यों ना मैं सबसे पहले इस नेमेकियन को ही खत्म कर देता हूँ। गोकू ज़ाइकोर से कहता है, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। और इतना कहने के बाद गोकू सभी से कहता है, सभी लोग मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो, कोई भी मेरे और ज़ाइकोर के फाइट के बीच में नहीं आएगा, यहाँ तक कि गोहान और पिक्लो तुम भी नहीं आओगे। गोकू के इतना कहने के बाद गोहान गोकू से कहता है, लेकिन डैड ज़ाइकोर बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमें एक साथ फाइट करना होगा। गोकू कहता है, मैं जानता हूँ गोहान, लेकिन एक साथ फाइट करने की वजह से अगर किसी ने भी लापरवाही दिखाई तो वो सीधा मारा जा सकता है। गोहान कहता है, लेकिन डैड। गोहान इतना कहता ही है कि तभी गोकू कहता है, बस गोहान मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता। और फिर गोकू के इतना कहने के बाद सभी लोग गोकू, वेजिटा और ज़ाइकोर से दूरी बना लेते हैं और फिर वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरॉट हर बार हमेशा तुम ही सबसे पहले लड़ने के लिए चले जाते हो, इस बार मैं जाऊंगा। गोकू कहता है, नहीं वेजिटा ये मेरी लड़ाई है, हर बार की तरह इस बार पिछली बातों को मत जोड़ो। वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरॉट क्यों ना हम अपने पुराने तरीके से फैसला करें कि कौन लड़ने के लिए जाएगा। गोकू कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब स्टोन पेपर सीजर है? वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, और पिछली बार मैं हार गया था लेकिन इस बार मैं जीतूंगा और फाइट के लिए मैं ही जाऊंगा। गोकू कहता है, आइडिया बुरा तो नहीं है, ठीक है वेजिटा, चलो आओ देखते हैं कौन जीतता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों ही स्टोन पेपर सीजर की मदद से ये फैसला करते हैं कि कौन फाइट करने के लिए सबसे पहले जाएगा। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा का स्टोन पेपर सीजर गेम चल ही रहा होता है कि तभी बीरस विस से कहता है, विस मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ये सेयंस हमेशा मुसीबत को हल्के में ही लेते हैं और इसीलिए मुझे ये सेयंस अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि मुसीबत का सामना हमेशा ये लोग अपने हिसाब से ही करते हैं। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर गोकू और वेजिटा को इस तरह से फैसला करते देखकर मन ही मन कहता है, इन दोनों के बीच में डैड को ही जीतना चाहिए,
क्योंकि मज़ा मुझे तभी आएगा जब एक पिता बेटे से फाइट करेगा और मेरी मॉम की बेइज्जती का बदला भी बहुत जल्दी पूरा होगा। ज़ाइकोर इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी बुल्मा बीरज से कहती है, लॉर्ड बीरज, क्या सच में आप मुसीबत पड़ने पर हमारी मदद नहीं करेंगे? हम देखते हैं कि बीरज कुछ नहीं कहता है और चुपचाप खड़े रहता है। बीरज के चुपचाप खड़े रहने की वजह से बुल्मा बीरज को लालच देते हुए कहती है, लॉर्ड बीरज, क्या आपको पता है कि मैंने आप लोगों से एक और डिलीशियस फूड छुपा कर रखा है? लेकिन हम देखते हैं कि बीरज बुल्मा की इस बात पर भी कोई रिएक्ट नहीं करता है। हम देखते हैं कि बीरज बहुत ही शांत और सीरियस खड़ा होता है और तभी विश बुल्मा से कहता है, बुल्मा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद गोकू और वेजिटा सब कुछ संभाल लेंगे और मुझे लगता है कि तुम ब्रॉली के बारे में भूल रही हो, क्योंकि लॉर्ड बीरज की तरह ब्रॉली किसी भी रूल एंड रेगुलेशन में नहीं आता है। विश के इतना कहने के बाद बुल्मा मन ही मन कहती है, क्या विश ने शायद कहा? लेकिन उसने शायद ऐसा क्यों कहा? बुल्मा के इतना मन ही मन कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा का स्टोन पेपर सीजर चल ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू का पेपर आता है और वेजिटा का सीजर आ जाता है। वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरॉट, तुम्हारा पेपर आया और मेरा सीजर आया, इसका मतलब मैं जीत गया। और ये देखकर ज़ाइकोर मन ही मन कहता है, कोई बात नहीं, वैसे मेरा पहला टारगेट नेमेकियन था, लेकिन अब नेमेकियन नहीं तो ये वेजिटा ही सही। ज़ाइकोर इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी गोहान पिकलो से कहता है, पिकलो, मुझे नहीं लगता कि वेजिटा कुछ कर पाएंगे, वो भी अपने ब्लू गॉड की ताकत के साथ। पिकलो कहता है, गोहान, हमें वेजिटा को कम नहीं समझना चाहिए, उसने भी अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपा कर जरूर रखा होगा, क्योंकि वेजिटा को मैं जानता हूँ, वो ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकता कि उसके आगे कोई जा सके। गोहान कहता है, देखते हैं पिकलो, मुझे तुम्हारी बातों से वेजिटा पर भरोसा होने लगा है। और गोहान के इतना कहने के बाद गोकू वेजिटा से कहता है, ठीक है वेजिटा, तुम जीते, लेकिन ज़ाइकोर से मैं लड़ना चाहता था। गोकू के इतना कहने के बाद वेजिटा गोकू के पास से चला जाता है और ज़ाइकोर के सामने जाकर खड़े हो जाता है। वेजिटा ज़ाइकोर से कहता है, तो अब तुम्हारी लड़ाई प्रिंस ऑफ ऑल सेयन यानी कि मुझसे होने वाली है। ज़ाइकोर वेजिटा से कहता है, प्रिंस ऑफ ऑल सेयन, जो चीज है ही नहीं उस चीज को कहकर क्या फायदा है ना वेजिटा। ज़ाइकोर के इतना कहने के बाद वेजिटा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और इतना कहने के बाद वेजिटा अपना पहला हिट ज़ाइकोर पर करने जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा गुस्से में आकर अपने बेस फॉर्म में ही ज़ाइकोर पर अपना पहला हमला करने चला जाता है। वेजिटा ज़ाइकोर के जैसे ही एकदम पास पहुंचता है, वैसे ही ज़ाइकोर वेजिटा के फेस पर एक बहुत ही तेज पंच कर देता है और जिसके बाद वेजिटा बहुत सारे पहाड़ों को चीरते हुए पीछे की तरफ जाकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि ज़ाइकोर के इस पंच में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वेजिटा इतनी ज्यादा दूर जाकर गिरता है कि वो दिखाई भी नहीं देता है। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर के इस पंच की वजह से गोकू शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है, वेजिटा के साथ ये कुछ ज्यादा ही हो गया। और गोकू के इतना कहने के बाद क्रिलेन बुल्मा के पास आता है और बुल्मा से कहता है, बुल्मा, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। बुल्मा कहती है, लेकिन वेजिटा। बुल्मा इतना ही कहती है कि तभी क्रिलेन कहता है, बुल्मा, हम सब यहाँ पर हैं, टेंशन मत लो, चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, नहीं तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। बुल्मा कहती है, और मुझे ट्रंक्स की भी फिक्र हो रही है। क्रिलेन बुल्मा से कहता है, मुझे ट्रंक्स ने ही कहा है कि तुम्हें यहाँ से लेकर जाना है। बुल्मा कहती है, ठीक है, लेकिन सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रखना। और बुल्मा के इतना कहते ही क्रिलेन बुल्मा को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेजिटा सही सलामत खड़े रहता है। वेजिटा कहता है, अब आएगा असली मजा, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था जिससे मैं अपनी ताकत को आजमा सकूं। और इतना कहने के बाद वेजिटा पावर अप करने लगता है और अपने ब्लू गॉड की फॉर्म में पहुंच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा अपने ब्लू गॉड की ताकत के साथ ज़ाइकोर की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर वेजिटा को आते देखकर मन ही मन कहता है, मेरा नियम है कि मैं किसी को भी ऐसे ही नहीं मारता, जब तक कोई अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे नहीं लड़ता मैं उसे नहीं मार सकता, यही है मेरा नियम। ज़ाइकोर इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी वेजिटा ज़ाइकोर के एकदम नजदीक पहुंच जाता है और ज़ाइकोर के फेस पर एक बहुत ही तेज पंच कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाइकोर स्माइल करता है और वहीं का वहीं खड़े रहता है। वेजिटा देखता है कि ज़ाइकोर को इतनी तेज पंच करने के बाद भी ज़ाइकोर को कुछ नहीं होता है। वेजिटा कहता है,
ये कैसे हो सकता है, मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ पंच किया था। और तभी गोकू वेजिटा को चिल्लाकर कहता है, वेजिटा जल्दी ज़ाइकोर से दूर हटो। गोकू इतना कह ही रहा होता है कि तभी ज़ाइकोर वेजिटा पर एक बहुत ही बड़ा हमला कर देता है। तो गाइस, प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए